Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog. कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज की जरा मेरी तैयारी तो चेक करें गाइस। मैं आज जा रही हूँ, हम सारी गर्ल्स जा रही हैं फॉर अ डिनर। नन, मामा, मरियम, मैं, हम चारों जा रहे हैं फॉर डिनर और मामा के साथ एक फ्रेंड भी ज्वाइन करे। सो आज हमने सारे बॉयज को जो है वो मिस करा दिया है और हमने कहा इट इज ऑल गर्ल्स अफेयर। सो बेसिकली सीन ये है कि हम सब ने डिसाइड किया कि हम हर दफा फैमिली करते हैं, अब एक दफा हम गर्ल्स भी तो जाएं और आउटिंग करें और बॉयज जो है वो घर रहे। तो फिलहाल यही प्लान था गाइज और ये एग्जीक्यूट हो गया है फाइनली। मामा की एक फ्रेंड भी आ रही थी तो हमने कहा फिर एक दो आदमियों का क्या फायदा, तो हम लोगों ने आदमियों को आउट कर दिया इसके प्लान से ताकि हम गर्ल्स जाएं एंजॉय करें। कभी कभी गर्ल्स प्लान बहुत जरूरी होते हैं। सो आप लोग भी बनाया करें। और आज जो मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, एक सेकेंड आई विल शो इट टू यू गाइज, और मैं इसकी ना जरा फुल लुक दिखाती हूँ। फहद गॉट मी दिस, इट इज अ ब्यूटीफुल शर्ट और बहुत ही प्यारी है। मैं आप लोगों को अभी जो है ना इसकी फुल लुक दिखाती हूँ। देखिए मुझे आज याद है कि मैंने फुल लुक दिखानी है और फिर जो है निकलते मैंने पंखा एसी सब बंद कर दिया। मैं निकल रही थी एंड इट्स गेटिंग टू हॉट। सो लेट्स गो गाइज, आपको फुल लुक दिखाते हैं और निकलते हैं और जाके आपको सबसे मिलाते हैं। और हम अपने जा रहे हैं फेवरेट रेस्टोरेंट फॉर डिनर विच इज रीनास किचनएट। सो लेट्स गो गाइज और चलते हैं और आप लोग को भी साथ लेके चलते हैं और आप लोगों ने मेरी फुल लुक के बारे में जरूर बताना है। हाँ जी गाइज, व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट माई फुल लुक? आई एम ऑल रेडी, लेट्स गो, चलते हैं। चलो चलो जी गाइज, लेट्स गो। सीट मिल गई इसको भी, लेट्स गो। ये देखें जी गाइज, मैं पिछले कोई 7-8 मिनट से इसी ट्रैफिक लाइट पर फंसी हुई हूँ एंड ये लिटरली 2 सेकेंड्स के लिए खुलता है। आई डोंट नो, नहीं 2 सेकेंड्स के लिए खुलता है एंड आई जस्ट डोंट नो कि क्या सिचुएशन है। आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड बट ऑनेस्टली दैट्स ऑल आई कैन डू इज वेट। सो या आई होपफुली आई थिंक इस दफ़ा मेरी बारी आ जाएगी बट आई डोंट गेट इट, लाइक 2 सेकेंड में कितनी गाड़ियां जा सकती हैं? अजीब ही बात है वैसे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है नन? एंजॉय कर रहे हैं? मामा आई हुई है, आपने मामा को किडनैप किया हुआ है। कह रही है आपने मामा किडनैप कर दिया है ना? मेरी बारी आ नहीं रही। क्या हाल है मरियम? वालेकुम सलाम। है ना किडनैप मामा की? मैं ये कहती मामा की बारी नहीं आ रही मेरी, है ना? लाहौरी लोगों का ये काम। और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, हम लोग रेस्टोरेंट में मिलते हैं सबसे पहले, जल्दी जल्दी आके रेस्टोरेंट से मुलाकात होती है ना? मौसम ऐसे कितना अच्छा है। मौसम का क्या मौसम है, थोड़ा सा एसी चलाओ तो बहुत अच्छा। ठंडा हो जाता है एकदम, बहुत ठंडा हो जाता है। मैं तो पैर की गर्मी में लेती मुझे ना एकदम से परेशानी हो जाती। क्यों? एसी में ना, एसी जरूरी है। हाँ नहीं, गर्मी में नहीं रह सकता। फैन भी नहीं चलाया हुआ था, ज्यादा हो गया इसीलिए गर्मी लगी होगी। मैं बीच में लाइट आई और नहीं, अम्मी मेरे पास बैठी है, एकदम हो सकता है ये बंद कर गई जाते वक्त। हाँ गलती से हो सकता है, गलती से हो सकता है, बस अच्छा है, लेकिन हर जगह पानी खड़े हैं और बड़े हालात बुरे हैं, बस अल्लाह है ना? मैं आपसे नाराज थी बट मुलाकात हो गई। मुलाकात हो गई। मामा की फ्रेंड आ गई है गाइस, बाद में करती हूँ। गाइस माय ड्रिंक इज हियर, वाओ। Look at this guys, the food is here. Yum. Oh wow, मरियम वैसे लगे अच्छा है। नान नान कह रही है इतना तो मैं नहीं खा सकती। वाओ वेरी नाइस जी। इनके इधर रखते हैं, ये रखें। हाँ ये वाओ। ये उनका वेरी नाइस क्लब सैंडविच। लेमन नहीं है लेकिन उसमें भी आलू बुखारा है। भाई सबका खाना आ गया और मेरा खाना अभी तक आया ही नहीं है। वो बहुत ही स्पेशल डिश है, मैं आप लोगों को मैंने सैलड ऑर्डर किया तो लेट्स सी, बस आने वाला है। आई एम वेटिंग कि वो आ जाए। आ गई? आई थिंक आ गया।
जी 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 यहाँ रख दें। सैलेड इज हियर गाइस। ओह इट जस्ट लुक्स सो गुड, है ना मरियम? Few moments later. ये देखिए जी गाइस, ये देखें स्नैक्स, मिडनाइट स्नैक्स पैक हो रहे हैं। पिज्जा, ओए होए, वाह, सबके मिडनाइट बॉक्सेस रेडी हो गए, सॉर्टेड। हाँ जी गाइस, मैंने कहा मैं आपको मामा की फ्रेंड से तो मिलाऊं। Gorgeous, our Pakistani Kylie. Oh yes, American. नहीं दोनों, dual national, है ना? नहीं ऑनेस्टली गाइस, मुझे बहुत ज्यादा लगता है कि इनकी रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा काइली जेनर से है, लाइक अ लॉट, है ना? वेरी ट्रू ना? हाँ ऑफ कोर्स, फीचर्स और शार्प है ना इनके। नो बट वाकई। और हाउ आर यू, कैसी हैं आप? है ना, मुझसे भी मिला करें। मामा आती हैं तो उनकी फ्रेंड्स मुझे नजर आती हैं। हाँ वैसे आती जाती रहती है। या आई नो बट वी शुड नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप बल्कि इस्लामाबाद मिलके चलेंगे कभी, दैट विल बी फन, है ना? डेफिनेटली वन डे डेफिनेटली। हाँ डन, अच्छा मौसम हो जाएगा डेफिनेटली। हीरो तो फिर सुपरस्टार। हाँ हीरो की रीच गाइस, हीरो की वीडियो जो है वो 5.4 मिलियन व्यूज पे जा चुकी है। मरियम तुमने नेक्स्ट टाइम हीरो स्टार है हमारा। हीरो का ऑटोग्राफ लेना है। अभी मिले ना मिले। फिर मिले ना मिले, हीरो बहुत बिजी होने वाला है, इंटरनेशनल स्टार बन गया है। बट ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा मिस करी हूँ मैं। Next morning. हाँ जी गाइस, आज व्लॉग देखें किस तरह स्टार्ट हुआ है। ज़रा आप देख रहे हैं फहद जो है ना वो सब्जी मार्केट गया है और मेरा किचन इस वक्त पूरा जो है ना वो सब्जी मार्केट बन चुका है। फहद को लगता था इस घर में कोई 40-50 लोग रहते हैं और उन सबके लिए सब्जी लानी है। इस तरह के 4 प्याले हैं गार्लिक के, कैन यू बिलीव इट? 4 प्याले, ये एक बोल है ये पूरा, और मैंने कुछ इसमें से छील के इधर रखे हैं। मैंने आज तक गार्लिक छीला भी नहीं था अपनी लाइफ में। मामा के घर से क्रश हुए हुए जो है वो ऑयल में डले हुए गार्लिक्स मेरे लिए रेफ्रिजरेट, मामा के घर से गार्लिक क्रश होके ऑयल में बॉटल्स बन के मेरे लिए घर पे आता है और वही मैं यूज़ करती हूँ इन माय फूड, ठीक है। बट ये जब इतना ज़्यादा आ गया, मैं इतना गार्लिक करूँगी क्या गाइस, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अब यही सोचा, मामा से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इसको इसी तरह काटो। तो गुलनाज जो है उसने मुझे रेस्क्यू कर दिया, उसने बाकी 3 प्याले गुलनाज ने काट दिए, मुझे ये सारे छील के रेडी कर दिए। एक मैंने उससे कहा चलो मैं करूँगी, आई वॉन्ट टू क्रैक द टेक्निक। मैंने यूट्यूब पे इतने तरीके देखे कि ये कैसे होता है और मैंने फाइनली जो है ना वो तरीका क्रैक कर लिया है। एंड दैट इज़ कि गार्लिक को सबसे पहले जब आप गार्लिक को ऐसे करके लें उसको, ठीक है, बीच में से हाफ करें, ठीक है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, रख के कि एक साइड पे उसका ये हेड हो और एक साइड पे रूट हो, और बीच से जब उसको ऐसे करके हाफ करेंगे तो गार्लिक इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये उसकी लुक होगी। जब ये हो जाएगा ना तो अब हम इसकी ये रूट्स हैं ये जो है इसको अलग करेंगे, मतलब बेसिकली इसको यहाँ से एक दफ़ा और स्लाइस करेंगे और ये देखिए ये अंदर से सारे पीसेस इजीली जो है वो अलग हो गए। ये देखें मैंने हल्का सा किया, ये देखें छिलके में से वो खुद ही बाहर निकल आया है एंड इट इज़ ऑल रेडी। तो दिस इज़ द टेक्निक एंड आई थिंक दिस इज़ सो कूल। इसमें 2-3 टेक्निक्स थी कि जार में रख के उसको हिलाएं ज़ोर से, और हिलाएंगे तो वो बहुत ही फेल टेक्निक थी, वो मैंने ट्राई कर लिया है। बट आई थिंक ऑनेस्टली ये देखें कितने आराम से इसको आप ऐसे से करें और ये एक पीस जो है वो अलग हो जाएगा। ये सारे पीसेस अलग हो गए और ये आराम से मैंने आई थिंक विद इन 5 मिनट्स मैंने ये सारे निकाले हैं और ये सारे छिलके हैं और ये रह गए करने। बट ऑनेस्टली ये मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही कर रही हूँ, इसके बाद मैंने ये सब कुछ नहीं करना बिकॉज बट अब लुक एट द गार्लिक गाइज, वाओ, एंड माई हैंड्स आर
फुल ऑफ गार्लिक की स्मेल, और मेरे हाथों में सिर्फ गार्लिक की स्मेल आ रही है, बट आई लव गार्लिक सो आई डोंट माइंड इट। बट इसको आफ्टर वॉश करेंगे, बट इसको जाके जो है आराम से वॉश करेंगे और हटाएंगे। बट गाइज, आर यू गाइज प्राउड ऑफ मी? बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ मी, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और मैंने फ़हद को जो है ना इसकी पिक्चर भेजी एंड फ़हद को यकीन नहीं आ रहा। सो गाइज, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, और अगर आपके पास कोई इससे बेटर टेक्निक है तो दिखाएं मुझे, बट ये हाफ करके चॉप करके अलग करने वाली टेक्निक इज़ दी बेस्ट। ये देखें गाइज, इस वाले जो है मैं चॉपर में ये पूरा, ये देखें जी गाइज, इस वाले चॉपर में मैंने ये गार्लिक के क्लोव्स डाल दिए हैं, और मैं इस तरह जो है ये चॉप होके मैं इस तरह की एक ग्लास बॉटल में इसको स्टोर करूँगी, और इसके अंदर हम कोई भी ऑयल स्टोर डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल दें तो ये जो है प्रिजर्व हो जाएगा, या मस्टर्ड ऑयल डाल दें या ऑलिव ऑयल डाल दें, कोई भी ऑयल करके इसको फ्रिज में रख दें एंड यूर सॉर्टेड। जब भी आपने खाना बनाना है 1 चम्मच निकालें, 2 चम्मच निकालें, जितना आपको ज़रूरत है उसको करें और यूज़ करें। और ये फ्रेश जो होता है, ये पाउडर वगैरह जो है उसका तो टेस्ट ही नहीं आता। जो अब बड़े लोगों ने मुझे आज जो है मैसेज किए हैं कि आप ये क्यों ख्वारी कर रही हैं, शान के मसाले यूज़ करें, उसके सारे आते हैं। गाइस, शान के मसालों में ये वाला, लाइक आई लव शान के मसाले, बट शान का जिंजर और गार्लिक इज सो पॉइंटलेस, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड। जो इसकी बात है वो उसकी तो नहीं है ना। ये देखें, सो इजी। ये देखें गाइस, ये मैं इस वाले चॉपर में कर रही हूँ। ये मेरा छोटे वाला, इसमें एक बड़ा भी साइज है, बट दिस इज फाइन। अभी देखिए, इट इज ऑल डन। हाँ जी गाइज, आप लोगों को मैंने दिखाया कि मैंने बॉटल जो है वो किस तरह स्टोर कर लिया। अब ये पूरा गार्लिक मैंने बॉटल में स्टोर कर लिया, और मैंने इस दफ़ा इसमें डाला है वो मस्टर्ड ऑयल, और ये मैंने स्टोर कर लिया। और अब मैं जब यूज़ करना होगा मैं उसमें से निकालूंगी और फिर आगे जो भी पकाना होगा। इट्स वेरी कन्वीनियंट। बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत सी चीज़ें पोस्ट कर रही होती हूँ जो ऑब्वियसली यूट्यूब पे उस तरह से नहीं होता। तो आप लोग इंस्टाग्राम पे शानज़ा फ़हद के नाम से मेरा चैनल है, उसको जाके जो है वो फॉलो करें, और जो है उस पर आप अपनी जो है डे टू डे हर वक्त की अपडेट्स जो है वो वहाँ चलती रहती हैं, गप्पे भी लगती रहती हैं, एंजॉयमेंट भी चलती रहती है। सो गाइज, उस पर मुझे जाके ज़रूर फॉलो करें। और दूसरी ये चीज़ गाइज के बहुत से लोगों ने मुझे कहा हाँ कि शान का डब्बा यूज़ करें फॉर गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। गाइस, वो पाउडर्ड मिलता है एंड इट इज़ नॉट दैट गुड, एंड आई डोंट नो उससे क्या खुशबू आती होगी और उससे क्या ही बाद में खाना बनता होगा। आई डोंट सपोर्ट दैट, ऑल्दो आई लव शान के मसाले, जितने भी ये बॉक्स्ड मसाले आते हैं, जस्ट लव इट, बट नॉट फॉर दैट। ये जो इसकी फ्रेश और इसकी खुशबू होती है, ये बात ही और है। सो आई डोंट सपोर्ट दैट, बट अगर आप करते हैं वेल एंड गुड, मे बी यू लाइक इट। बट उसके अलावा ये गाइस के बात ये है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये व्लॉग जो है मैं आज एक खुशी के नोट पे एंड करूँगी यहीं पे कि गाइस आज मेरे घर रहने आ रही हैं मामा और नन। लाइक इमेजिन, आई डोंट नो आफ्टर हाउ मच टाइम, क्योंकि नन ने मुझसे पता नहीं कब से ये वादा किया हुआ था कि मैं तुम्हारे घर रहने रहूंगी, और वो बम को छोड़ती ही नहीं है। गाइस, आप लोग जरा कमेंट्स में बोलें नन को कि घर आया करे मेरे। वो कहती है मैं आती हूँ, फिर मुझे बम की होती है। बम भी आ जाते हैं, बट फिर बम नन दोनों आ जाते हैं तो उनको घर के हाउस हेल्प की टेंशन होती है कि वो लोग पता नहीं बाकी टिम्मी मरियम का ख्याल कर रहे होंगे, सारी चीज़ें ठीक होंगी नहीं होंगी। नन अपना किचन और अपना घर नहीं छोड़ सकती, एंड शी इज़ कमिंग। और मैंने कहा है कि आएँ, और अब आपको आएंगी आप अपनी मर्जी से, जाएंगी आप मेरी मर्जी से। सो गाइज, वो आ रहे हैं, आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। और मैंने सोचा है कि कुछ चीज़ पकाती हूँ, कुछ देखती हूँ, लेट्स सी। खाना भी वो बना के ला रहे हैं। जब नन मेरे घर आती है ना, और मामा इस्लामाबाद से आती हैं, तो ये खाना बना के लेके आते हैं और मुझे कहते हैं किचन में नहीं जाना। ठीक है, ऑल्दो हेल्प होती है घर पे, सब कुछ सपोर्ट हो जाता है, बट फिर भी दे आर लाइक किचन में नहीं जाना। अच्छा, हमारे घर में एक कॉन्सेप्ट है, वैसे तो हाउस हेल्प हमेशा होती है, और इसीलिए शायद मैं भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि जब आप किसी के घर जाओ और अगर वो इंसान किचन में ही है तो फिर आप उससे मिलने क्यों गए हो? लाइक व्हाट इज़ द पॉइंट? लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मैं लोगों के घर जाती हूँ और उनके घर वाले किचन में होते हैं, व्हाट इज़ द पॉइंट? मैं आपके घर लाइक कुछ खाने पीने तो सिर्फ नहीं आती, मैं तो आपसे मिलने आती हूँ। इसलिए प्लीज़ गाइज, आई नो हाउ इट्स नॉट लाइक, आई अंडरस्टैंड बहुत से लोग हाउस हेल्प नहीं रखते, बट अगर हाउस हेल्प है भी तो वो किचन में ही होते हैं। सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। लाइक ठीक है, बीच में बंदा गया देख आया, वो मसला नहीं है, बट मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता जिसमें लोग किचन में ही होते हैं और आप बस बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि अब वो आएंगे, कोई बात होगी, अब वो आएंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड। और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे माइंड में मेरी फैमिली नहीं डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक वी आर ब्लेस्ड एंड वेल, क्या कहना चाहिए इसको, क्या कहना चाहिए, वेल सॉर्टेड आई वुड से,
कि इस चीज़ में कि अल्हम्दुलिल्लाह हाउस हेल्प को भी इस तरह ट्रेन करते हैं कि वो अपनी चीज़ें जो है वो टाइमली और उनको पता होता है कैसे उन्होंने मैनेज करनी है इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट एंड रिगार्डलेस गेस्ट हो या ना हो. सो आई थिंक प्लीज़ अपनी लाइफ आसान करें और जब कोई घर आता है तो उनके साथ बैठा करें, ना कि आप बस किचन में भाग रहे हैं और वो बेचारे बैठे हुए बस दीवारों को देख रहे हैं. इट्स वेरी ऑकवर्ड. एंड अदर दैन दैट तो इसीलिए जो है मेरी नन वगैरह जो है वो खाना बना के ला रही हैं. आई डोंट नो, उनसे मैं सारी डील करती हूँ. दिन का टाइम हो चुका है और मैंने उनसे बात करनी है, मैंने उनसे पूछना है, बट एक आधी चीज़ मैं ज़रूर बनाऊंगी. लेट्स सी क्या बनाती हूँ, वरना मुझे डांट पिट जाती है कि कुछ नहीं बनाना. सो गाइज चलें जी गाइज, यहाँ का व्लॉग एंड करूँ. कल का व्लॉग देखना नहीं भूलना बिकॉज इट इज़ वेरी स्पेशल. नन और मामा आ रहे हैं एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन गाइज. सो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अब मैं जा रही हूँ. अल्लाह हाफिज़. आई एम ऑलरेडी लेट.